Okay, guys. Today we have to discuss about the types of combustion. So, burning a matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on knob of the gas stove, and what you observed. See, what you have to do is, suppose we have lighter. Okay, आपने अपना जो गैस स्टोव होता है उसका नॉब ऑन करें और लाइटर देखो आप, अगर छोटा सा स्पार्क होता है उससे भी फ्लेम चालू हो जाती है, द गैस स्टार्ट्स बर्निंग। या तो फिर आपके पास मैच स्टिक हैं, उससे भी ये चालू हो जाता है। सो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो गैस को जलाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। रैपिड मतलब फटाफट हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग of gas is rapid and it can produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. ऐसे combustion जो फटाफट हो जाता है, प्रोसेस combustion की जल्दी से हो जाती है, उसको हम कहते हैं rapid combustion. There are substances like phosphorus which burns in air at room temperature. And the type of combustion in which a material suddenly burns into flames without application of any apparent causes is called spontaneous combustion. अब आप फॉस्फोरस देख लो। फॉस्फोरस को अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो तो विदाउट एनी कोज, मतलब कि आपको उसको जलाने के लिए कुछ नहीं करना है, वो रूम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट कर देता है। और ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। देखो, फॉर इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन इज द स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। कोल माइंस में क्या होता है बच्चों कि जब कोल का जहाँ माइनिंग किया जाता है, कोल को निकाला जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें कोल की डस्ट उड़ती रहती है और ये डस्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जब हम वहाँ पर कोई एक्सीडेंटली कुछ आग लगती है, सपोज़ किसी ने माचिस की तीली जलाई, तो वो तुरंत आग पकड़ लेती है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो जाता है। फिर स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर सम टाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन्स की केयरलेसनेस की वजह से फॉरेस्ट फायर होती है मोस्टली, या तो फिर बिजली गिरने से भी हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और विजिट। सो नंबर्स ऑफ पीपल्स आर विजिटिंग फॉरेस्ट और वहाँ पर फिर वो कैंप फायर का प्रोग्राम करते हैं, आग लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाकर आसपास बैठते हैं। तो जब वो वहाँ से वो निकल जाते हैं तब ये आग बुझ जानी चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ से निकलने से पहले आपको वो आग को बुझा देनी है, नहीं तो क्या होगा, अगर थोड़ी भी आग वहाँ पर रह जाती तो फिर वो धीरे धीरे वो फैलेगी। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। अब जैसे दिवाली है तो वहाँ पर अपने फायरवर्क्स कर दिया, ठीक है, क्रैकर्स को जलाते हैं। सो व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जब हम मतलब कि फायर क्रैकर्स को जलाते हैं तो क्या होते हैं कि उसको जलाते हैं, एक तो हीट होगा, साथ में लाइट भी होगी और एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated and such a reaction is called explosion. तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर हीट, लाइट, साउंड और गैसेस भी, अब देखेंगे बहुत सारा धुआं उसमें से निकलता है, ऐसी जो प्रोसेस होती है जहाँ पे साउंड निकलता है उसको कहा जाता है बच्चों एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। क्रैकर पे प्रेशर अगर अप्लाई होता है तो भी प्रेशर अप्लाई करने से हीट इंक्रीज हो जाती है
और उसका भी रिजल्ट हो सकता है एक्सप्लोजन। तो आपने देखा बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्लेम के अंदर हमने मतलब कंबशन के अंदर हमने देखा रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन कंबशन। नाउ गाइज, द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम एंड कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। आप कलर देखो उसका, तो आपको ध्यान से देखना तो अलग अलग कलर मिलते हैं। हर एक नॉर्मली कॉमनली देखा जाए तो येलो, लाइट ऑरेंज जैसा कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो वी कैन फाइंड डिफरेंट कलर्स। तो आप एक कैंडल लो, कैंडल को जलाओ और फिर उसकी जो फ्लेम है उसको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। देखें, आप कैंडल देख सकते हो। आप देखो यहाँ पर कैंडल और जो गैस स्टोव है दोनों की फ्लेम देखो तो डिफरेंट है, ब्लू कलर। ऐसे ही अगर आप फायर क्रैकर्स वुड देख लो, लकड़ियाँ जलाओ और उसकी आग देखो, उसका कलर देखो, ठीक है। तो अलग अलग कलर मिलता है क्योंकि इट इज़ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेटिंग टू द फ्लेम एंड टेम्परेचर। मतलब अगर जैसे कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो ब्लू फ्लेम होगी। कंप्लीट कंबशन में टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, हीट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे आप देखो कि आप चूल्हे पे खाना बनाओ और गैस स्टोव के ऊपर बनाओ तो गैस स्टोव वाला जल्दी पक जाएगा क्योंकि इसका हीट अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होता है। अब आप उसका कलर देखो तो ब्लू कलर का होगा। आप जब वुड जलाते हो, लकड़ियाँ जलाते हो तो उसका कलर देखेंगे तो वो येलो ऑरेंज कलर का होता है, उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। So the topic, the question should be asked into the question in the exam, structure of flame, very important guys. So the substance which vaporize during burning give flames. अब फ्लेम कब बनती है? तो हर एक केस में फ्लेम नहीं बनती। जैसे आप कॉल देखो तो जलता ज़रूर है, हीट ज़्यादा से आपको देखने को मिलेगी, लाइट भी देखने को मिलेगी, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड द फ्लेम इनटू इट, क्योंकि वहाँ पर वेपर्स नहीं निकलती है। वेपर्स का होना ज़रूरी है। आप जब कैंडल जलाते हैं तो कैंडल ही है, उसका जो वैक्स होता है वही वैक्स जो है वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर वो वेपर आपको फ्लेम के फॉर्म में देखने को मिलेगी। बट इन केस ऑफ द कॉल देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ वेपराइजेशन मटेरियल, दैट्स वाई इट कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल kerosene oil and molten wax rise through wick and are vaporized during burning and forms flames. अब दिया देखो, दिए में क्या होता है तो उसमें भी एक जो वो उसकी जो वीक होती है, कॉटन वीक होता है, वो क्या करता है नीचे से ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। वही ऑयल हाई टेम्परेचर की वजह से इवापोरेट होता है और वही वेपर जलती है और वही वेपर में से आपको फ्लेम देखने को मिलती है। सो चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल में से आपको फ्लेम देखने को नहीं मिली। हाँ, ऑब्वियसली वो जलता है, ऑब्वियसली उसमें से हीट होगी, रिलीज होती है, लेकिन वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। सो व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस जोन and hold it there with a pair of tongues about 10 seconds, then remove it and observe it. इस तरह से आपको क्या करना है, एक स्लाइड जो बोलते हैं उसको वहाँ पर आप रखना है और देखना है थोड़ी सेकंड के लिए, 5-7 सेकंड 10 सेकंड के लिए रखना है। एंड यू फाइंड दैट अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट। आपको वहाँ पर एक तरह की जैसे फिगर नंबर 6.10b जो है उसके जैसे आपको एक ब्लैक कलर का रिंग जैसा दिखाई देगा। and it indicates the deposition of unburned carbon particles. ये जो ब्लैक कलर का जो डॉट आपको दिखाई देता है बच्चों, वो क्या है, कार्बन पार्टिकल्स जो जले नहीं हैं। अगर कंप्लीट कंबशन होता तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का कुछ भी जोन, कुछ भी पार्ट देखने को नहीं मिलता। प्रेजेंट सो इट इज़ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनियस मतलब चमकता, जो जल रहा है वहीं पे हम ये रखेंगे तो वहाँ से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स अंदर से निकलते हुए प्लेट स्लाइड के ऊपर, प्लेट के ऊपर जमा होता दिखाई देगा। नाउ होल्ड अ लॉन्ग थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम अबाउट 30 सेकंड and then notice the portion of the copper where just outside the flame gets red hot.
Does it indicate the non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is hottest part. अब आप क्या करना है, दो जोन है, देखो आप कॉपर वायर जो है उसको आपको ल्यूमिनस जोन में रखना है, फिर वहाँ से आपको उसको नॉन ल्यूमिनस जोन में रखना है, ओके, और दोनों में डिफरेंस को देखना है, ओके। तो जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो इसी फ्लेम को यूज़ करते हैं, मतलब जो बाहर वाला जो जोन होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है भाई, जैसे से आप अंदर की तरफ जाते हैं वो कम गर्म होगा, क्योंकि बाहर मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता होगा, तो वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता होगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ्लेम भी मिलते हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब जो सुनार होते हैं वो ब्लो द आउटर मोस्ट जॉन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप और मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे आउटर मोस्ट जॉन ऑफ द फ्लेम, क्यों वो आउटर मोस्ट जॉन को ही यूज़ करते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जैसे मैंने कहा उसका कंप्लीट कंबशन होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसी टेम्परेचर से दे कैन मेल्ट द गोल्ड और सिल्वर। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ द फिगर ऑफ कैंडल, फ्लेम ऑफ कैंडल, ओके। ये आपको याद रखनी है बच्चों, एग्जाम में आ सकती हैं, आपने ले लिया जैसे कि कैंडल है। अब कैंडल में सबसे जो अंदर का जो वीक के आसपास का जो जोन होता है वो सबसे ठंडा होता है, ठंडा इन द सेंस बाकी के टेम्परेचर में कम टेम्परेचर होगा। फिर जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव होते हो आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखाई देगा, तो वीक के आसपास का कोल्डेस्ट पार्ट होगा, फिर आपको मॉडरेट पार्ट मिलेगा, और सबसे बाहर का जो होगा वो हॉटेस्ट पार्ट होगा। जो सबसे बाहर का होगा उसका कलर ब्लू होगा, उसके अंदर का जो होगा वो येलोइश ऑरेंज कलर का होगा, और सबसे अंदर जो होता है वो डार्क कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कैंडल और ये फ्लेम का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।